बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और किन कपल्स को टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए मूव करना चाहिए, यानी डिसाइड कर लेना चाहिए कि नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो एक ही ऑप्शन रह गई है। इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है इस पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक सिंपल सी पिक्चर है। इसमें ये बच्चेदानी है और इसकी साइड पे ये दो ट्यूबें हैं। ट्यूबों के एंड पे अंडेदानी होती है। अंडेदानी में से अंडा निकल के ट्यूब में आ जाता है और यहाँ वेट करता है हस्बैंड के जरासीम का। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे होने से जर्म्स यहाँ पड़े होते हैं विजाइना में, यहाँ से चलते हुए यूट्रस में ट्रेवल करते हुए ट्यूब में से गुजरते हैं और अंडे को मिलते हैं, जहाँ पे ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर जाती है। ट्यूब में प्रेगनेंसी शुरू होती है हर औरत की और यहाँ से चलती हुई बच्चेदानी में पहुंच जाती है। अगर बच्चेदानी की एनवायरनमेंट सेहतमंद है, ये तह सेहतमंद है, एंडोमेट्रियम जिसको हम बोलते हैं, अंदरूनी तह, तो ये हमल जो ट्यूब में ठहर गया था और अब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बच्चेदानी तक पहुंच गया है, तो ये अपनी जगह बच्चेदानी में बनाएगा और यहाँ से अपनी डाइट और न्यूट्रिशन माँ से लेके ग्रो करेगा। ये है नॉर्मल तरीका। अब आते हैं कि वो कौन से कपल्स हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे जरूरी और अहम वो जोड़े हैं जिनमें औरत में ट्यूबें बंद हो गई हैं या किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कोई और बीमारी जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या कोई सर्जरीज हुई हैं उसकी, जिसकी वजह से एडहियंस बन गई और ट्यूबें बंद हो गई। जो भी वजह है लेकिन ट्यूबें बंद हैं, इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए। नंबर 2, वो मर्द जिनके जरासीम या तो बहुत कमजोर हैं या तादाद में बहुत कम है। कमजोर से मुराद है कि चलने वाले कम हैं, क्योंकि आप देखें ये विजाइना से लेके यूट्रस में से गुजर के ट्यूबों में से होते हुए अंडे तक पहुंचना होता है। इतना ट्रेवल कुछ मेल के स्पर्म्स वीक होते हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे होते। और अगर उन्होंने 3-4 महीने 6 महीने या शायद इससे भी ज्यादा दवाइयां खा खा के देख लिया और रिपोर्ट इंप्रूव नहीं कर रही, तो इस तरह के मर्दों के लिए भी टेस्ट ट्यूब बेबी ज्यादा मुनासिब है। अब आते हैं वो हस्बैंड्स जिनकी स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट 0 होती है, सीमन में तो स्पर्म्स नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम उनकी टेस्टिस की बायोप्सी करें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जरासीम मौजूद होते हैं। इस तरह के मेल्स के लिए भी सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी ही ऑप्शन है। अगर मियाँ बीवी को साथ रहते हुए 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया या 5 साल हो गए हैं और मुख्तलिफ इलाज करा के देख लिया है उन्होंने और हमल नहीं ठहर रहा, तो भी उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए मूव करना चाहिए। अब आते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली क्या चीज है। ये एक मसनूई तरीका है जिसमें ट्यूब के अंदर जो अमल होना था अंडे का और मियाँ के जरासीम के मिलने का, वो अमल हम माइक्रोस्कोप के नीचे कल्चर मीडिया में आर्टिफिशियल तरीके से माइक्रोस्कोप के नीचे अंडों को मर्द के जरासीम से मिलाया जाता है। इसमें अगर स्टेप वाइज समझाऊं, सबसे पहले खातून को अंडे ज्यादा बनने की दवाई दी जाती है। ज्यादा इसलिए कि नेचुरली तो 1 या 2 एग्स बन रहे होते हैं, लेकिन हाई डोज थोड़ी सी देनी पड़ती है ताकि अंडे ज्यादा मिकदार में बने, 10, 15 या 20, क्योंकि जब अंडे काफी सारे बनते हैं, अंडेदानी से निकालते हुए कुछ ना कुछ अंडे डैमेज होने का खतरा होता है, या फिर जब हम उनको फर्टिलाइज करते हैं, स्पर्म्स के साथ मिलाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एग्स डैमेज हो जाते हैं। तो अगर 15-20 एग्स बन जाएंगे तो उसमें एम्ब्रियो बनने का चांस ज्यादा होगा। और जब एग्स अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे साइज में बन जाते हैं तो हल्की सी सिडेशन दे के अंडेदानी में से अंडों को निकाल लिया जाता है और उसी दिन हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है सीमन का और उनको एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे अंडों को मर्द के जरासीम से मिलाते हैं। यानी वो अमल जो ट्यूब में होना था नेचुरल, अब वो बाहर माइक्रोस्कोप के नीचे किया जाएगा। अब जैसे ही एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो 2-4 दिन, 2-3 दिन, 4 दिन के गैप से उनको एग्जामिन किया जाता है कि उनकी नशोनुमा हो रही है या नहीं। जैसे ही एम्ब्रियोज अच्छे से ग्रो करना शुरू होते हैं तो उनको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब डिपेंड करेगा इस चीज के कामयाब होने का कि क्या बच्चेदानी के अंदरूनी तह जिसने बच्चे को जगह देनी है नशोनुमा के लिए, उसकी थिकनेस कितनी है। अगर तो बच्चेदानी की अंदरूनी तह बहुत मोटी है तब भी वो फेवरेबल नहीं है, अगर वो बहुत पतली है तब भी वो फेवरेबल नहीं है। तो हमें ये बैलेंस करना होता है कि बच्चेदानी की तह कितनी मोटाई की है ताकि हम सक्सेस रेट को मजीद बेहतर करने के लिए उसको एक आइडियल लेवल तक ग्रो करवाएंगे। अब आते हैं कि क्या टेस्ट ट्यूब बेबी को कामयाब करने के लिए कुछ और भी इक़दामात किए जाने चाहिए।
तो बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी खवातीन को कुछ और मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब बहुत सारी चीजें हैं, अगर तो उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कराने से पहले उसका ठीक होना जरूरी है। और अगर उनके कुछ और हैबिट्स इस तरह की, एडिक्शन वगैरह की या स्मोकिंग की, अल्कोहल टाइप इस तरह की कुछ भी हैबिट्स हैं, तो वो रोक के और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हमें उनको लेकर आना है। और अगर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे अंडेदानी, बच्चेदानी और ट्यूबें, इनके पास की जो इन्वायरमेंट है, अगर वो किसी थैली, खून पानी वाली थैलियों की वजह से, रेशे वाली थैलियों की वजह से, या फाइब्रॉइड हैं जैसे रसोलियां हैं, इनकी वजह से वो डिस्टर्ब हुई है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी करने से पहले इन चीजों को ठीक किया जाएगा। अगर रसोलियां हैं तो उनका ऑपरेशन होगा, और चाहे वो खून पानी वाली थैलियां, उनको रिमूव किया जाएगा। अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि एक हेल्दी फीमेल हो जाए, यानी उसको पहले ट्रीट कर लिया जाए, जो जो उसकी मेडिकल प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, और जो ऑपरेशन से ठीक होने वाले हैं उनको ऑपरेट करके ठीक किया जाए। और फिर जब वो बिल्कुल सेहतमंद बच्चेदानी और अंडेदानी ये इन्वायरमेंट हो, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हम मूव करें। इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अब आते हैं इसकी कॉस्ट की तरफ। टेस्ट ट्यूब बेबी की कॉस्ट आमतौर पे 8, 9 या 10 लाख तक होती है, और डिफरेंट सेंटर्स पे डिफरेंट कॉस्ट है। कुछ सेंटर बहुत कम कॉस्ट में टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफर कर रहे होते हैं। ये वो सेंटर्स होते हैं जिनके पास एम्ब्रियोज को फ्रीज करने की सहूलत मौजूद नहीं होती। एम्ब्रियोज फ्रीज करने का क्या मतलब है कि अगर एक औरत के 15-20 एग्स बने और उनमें से 10-12 एग्स जो है वो फर्टिलाइज अच्छे हो गए और ग्रो भी कर रहे हैं, अब 10-12 एम्ब्रियो तो नहीं बच्चेदानी में रख देने, उनमें से 2 या 3 जो सेहतमंद होंगे उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो बाकी बचेंगे 7-8, उनको एक स्पेशल स्टोरेज रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिनमें फ्रीज कर दिया जाता है, और उनकी जो नशोनुमा है वो एक खास लेवल पे आके टॉप कर दी जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। और फिर जब कभी दोबारा आपने एम्ब्रियोज ट्रांसफर कराने हो, तो अब आपको दोबारा से अंडे बनने वाली दवाइयों की और इन सारे प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ रेफ्रिजरेटर के जो कॉस्ट होगी, जो 70-80 हजार या 1 लाख या 1.5 लाख तक होगी, वो देनी होगी, और फिर वही एम्ब्रियोज को वो दोबारा से आपके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वाले सेंटर्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है वो उतने ही एग बनाते हैं जितनी के 2 या 3 एग्स मैच्योर करके, तो उनको फर्टिलाइज करके और ट्रांसफर कर देते हैं एम्ब्रियो बना के। तो जब दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो नए सिरे से दोबारा से सारा प्रोसीजर होगा। तो इसलिए उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, लेकिन हर दफा नया प्रोसीजर होता है। उम्मीद है सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।